पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश का हर व्यक्ति सन्नाटे में है, दिल दहक चुका है। भैया निर्दोष लोगों को क्यों मारा? अगर औकात है तो फेस टू फेस लड़ो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो देश का आम नागरिक ही क्यों ना हो, या आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सबका खून उबाल मार रहा है क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक? आखिर हम लोग जवाब नहीं देंगे, मुंह तो जवाब देना होगा, लेकिन बहुत धीरज से। और इस बार परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। ये छुटके मुटके सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह से काम नहीं चलेगा। इस बार इलाज करेंगे तो बढ़िया रगड़ के मारेंगे क्योंकि निर्दोषों को मारा है। अगर औकात है पाकिस्तान के आर्मी के पास, या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, या पूरा पाकिस्तान, अगर तुम कुत्तों की औकात है तो आ जाओ, फेस टू फेस लड़ लो इंडियन आर्मी से। ना नक्शे गायब कर दे, 2 दिन के अंदर तुम्हें नाम बदल देना। अगर औकात है, मैं कह रहा हूं, अगर एक बाप की औकात हो तो आ जाओ फेस टू फेस लड़ने। ये छुप के निर्दोषों को मारना, 28 लोगों को पुलवामा अटैक, ये सब छोटे छोटे में जो निर्दोषों लोगों को मार के निकल जाते हो ना, क्या साबित करना चाहते तुम लोग? मैं क्या बोलूं? इलाज होगा, परमानेंट इलाज होगा। खून तो मेरा भी उबाल मार रहा है, ऐसा लगता है अभी बम मार दो जाके। लेकिन ये एक आवेश में लिया गया डिसीजन है और ऐसे काम नहीं चलेगा। ठंडे दिमाग से, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। और इस बार ऐसा इलाज करेंगे कि दोबारा भाई साहब की औकात नहीं पड़ेगी सोचने के बारे में भारत की, ना कश्मीर के बारे में। भूल जाओगे कि कोई कश्मीर था। अपना देश नहीं बचा पाओगे तुम लोग। वैसे ही 2050 तक की तुम लोग नीलाम हो जाओगे। चलो हम लोग खरीद लेंगे, हटाओ बात, हटाओ। लेकिन अभी तो तुम लोग का हम जुगाड़ करेंगे। अभी भारत देश में न्यूज चैनल में यही प्रचलन में चल रहा है कि इंडस रिवर सिस्टम जितनी भी नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, सबका पानी रोक दिया जाए। सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाए, और रोकने से पाकिस्तान में तबाही पानी मिलेगा नहीं, लोग प्यासे मर जाएंगे, एग्रीकल्चर फ्लॉप हो जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंडस रिवर ट्रीटी जो हुई थी 1960 में हुई थी सितंबर में, और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत देश से, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, इन दोनों के बीच में वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये दस्तखत हुए कि इंडस, झेलम, चेनाब में पाकिस्तान ने साइन किया, ब्यास, सतलज और रावी हिंदुस्तान की तरफ समझौता हुआ कि भारत देश 20% से ज्यादा पानी नहीं रोकेगा, 80% पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। ये तब समझौता हुआ था 1960 में सितंबर में, ये तब का समझौता था। लेकिन ये पहलगाम अटैक के बाद सबके दिमाग में बस यही गूंज रहा है कि हम लोग इंडस रिवर का, मतलब सिंधु नदी का पानी रोक देंगे। अब जब रोक देंगे तो पाकिस्तान पहले से भुखमंगा है, फिर से आ जाएगा कटोरे पर। आटा तो पहले से बंद कर दिया है, पानी भी बंद हो जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, क्या ये संभव है? टेक्निकली पॉसिबल है, चलो देखते हैं, है ना। तो इंडस रिवर वैसे तो रियल में ओरिजिनेट करती है कहां से? मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत में है, और तिब्बत चाइना ने कब्जा लिया है। तो मानसरोवर लेक से निकलती है कौन सी रिवर? तो इंडस रिवर निकलती है, और लद्दाख से होते हुए सीधा गिर जाती है भिकमंगा पाकिस्तान में। और इधर से सतलज रिवर निकलती है, हिमाचल और पंजाब हरियाणा होते हुए चली जाती है कहां? पाकिस्तान में। और इस इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, छोटी छोटी रिवर्स है, सहायक नदियां हैं जो इंडस में मिलती हैं। झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी, ये भी चली जाती है क्या? इंडस में। तो अगर हम लोग इंडस का पानी रोकना चाहते हैं तो भैया हमें कितनी नदियों को रोकना पड़ेगा? झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी, इन सब का पानी भी रोकना पड़ेगा। इन सब का पानी रोकना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि इंडस रिवर ट्रीटी का उल्लंघन करेंगे और एक भी पानी पाकिस्तान पर नहीं देंगे, तो फिर हम लोग इनडायरेक्टली वाटर वार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वाटर वार कैसे? देखो, रिवर कहां से निकल रही है? सिंधु नदी निकल रही है चाइना से, और चाइना भी ब्लॉकेज मार देगा तो हम लोग के पास इंडस रिवर नहीं पहुंचेगी। एक ये हो सकता है, मान लो वाटर वार ले लिया, मान लो पंगा ले लिया, तो फिर इंटरनेशनल मैटर्स में, मतलब ग्लोबली इंडिया को टॉर्चर किया जाएगा। मान लो वो भी झेल गए हम लोग, कुछ हो नहीं उखाड़ पाएगा कोई। तो वाटर वार, यूएनओ, इन दोनों को झेलने के बाद अगर उसके बावजूद इंडस रिवर ट्रीटी का उल्लंघन किया और पानी नहीं दिया पाकिस्तान को, तब क्या होगा?
तो सबसे पहली बात आप देखोगे तो ये जितनी भी नदियां हैं ये सब की सब पहाड़ियों के बीच से निकल रही हैं। अगर ये पहाड़ियों के बीच से निकल रही हैं तो इनका ये नेचुरल फ्लो है। अगर हम इनका नेचुरल फ्लो बिगाड़ना चाहें तो आपको अल्टरनेट चैनल निकालना पड़ेगा, अल्टरनेट चैनल का इंतजाम करना पड़ेगा। देखो ये पहाड़ों के बीच से निकल रही हैं और ये पानी जब निकलता है तो भैया इनको तो रास्ता चाहिए दूसरा, तो अल्टरनेट चैनल का इंतजाम करना पड़ेगा। और अल्टरनेट चैनल बनाने में इन पांचों रिवर में इतना पानी है, बनाने में लगभग 20 साल लग जाएगा, 20 ईयर्स, और विच इज इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि प्रकृति के साथ जिसने जिसने खिलवाड़ किया है, आपने देख ही लिया कोरोना काल में, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मतलब अपने जीवन से हाथ धो बैठना, यही है। तो अल्टरनेट चैनल, पहाड़ों के बीच से नदियां जाने वाली अल्टरनेट चैनल बनाना, डैम बनाना। अभी एक डैम बना है झेलम रिवर के ट्रिब्यूटरी के ऊपर, तो वो बढ़िया स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन अब इन सब पानी को रोकना और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन स्टेट्स पे छोड़ना, ये बहुत टाइम लेने वाला डिसीजन है। तो ये टेक्निकली तो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो कर क्या सकते हैं? तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अभी बिल्कुल ठंडे दिमाग से हमें ये सोचना होगा कि जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से निकलती है, मतलब तिब्बत से निकलती है, तो चाइना यहां पर 3-4 डैम बनाए हुए हैं, 3-4 डैम, है ना, और यही डैम का पानी वो मैक्सिमम यूज कर लेता है। कभी वो इससे से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, कभी मछलियां पालता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, मैक्सिमम यूज करता है ब्रह्मपुत्र का पानी। और इंडिया में जब एंटर करता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश से बहुत कम पानी एंटर करता है, सबसे ज्यादा पानी चाइना इस्तेमाल कर लेता है। तो मैक्सिमम यूज करो भैया, कहां का? इंडस रिवर का पानी मैक्सिमम यूज करो, आप झेलम का यूज करो, सतलज का यूज करो, व्यास का यूज करो, इन सारे ट्रिब्यूटरीज का पानी यूज कर लो, है ना, मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा। और ये अभी से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आप नहीं कि जरा सा फिर इसके बाद अटैक होगा, फिर आप होश में आओगे, ले पानी रोक रहे हैं, ये कर दे रहे, वो कर दे रहे। ये पहले से प्लान होना चाहिए, क्योंकि ये पगला, ये पाकिस्तान समझने वाला नहीं, ये बिल्कुल नाजायज औलाद है। इसको ना एजुकेशन की पड़ी है, ना इसको टैक्स की पड़ी है, ना इसको डेवलपमेंट, ना कुछ ना हेल्थ से, सिर्फ इसको लड़ना आता है बस कश्मीर से। ये पगलों को क्या मैं बोलूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बहुत गंदी गाली निकल जाएगी मुंह से, समाज देखता है, तो मैं नहीं देना चाहता ऐसे। तो ब्रह्मपुत्र जैसे चाइना कर रहा है, ब्रह्मपुत्र का पानी मैक्सिमम यूज कर रहा है, वैसे इंडिया को भी मैक्सिमम वाटर यूज करना चाहिए इंडस रिवर सिस्टम का। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में चाइना को भैया, पाकिस्तान को सुई जैसे लगेगी, और ऐसा चुभेगा ना कि उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज नहीं है। तो अब आगे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग इंडस रिवर पानी का चलो हम रोकेंगे नहीं, एक काम करते हैं जहर मिला देते हैं। तो जहर मिलाने से तो हम लोगों को ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। अब खून तो खौलता है, निर्दोषों को मारने वालों को ऐसा लगता है जिंदा जला दें, लेकिन चलो ठीक है, मान लो जहर मिला भी दिया, जहर मिला दोगे तो ये अरेबियन सी में वाटर आके वापस से मिलेगा, है ना, अरेबियन सी इंडियन ओशन में, और इंडियन नेवी, हम लोग सी फूड जो खाते हैं, इफेक्ट हम लोग को भी पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को करना क्या चाहिए? चाइना से सीखना चाहिए। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर मैक्सिमम यूज किया गया है, वैसे भैया यूज करो। आने वाले समय में ऐसा परमानेंट इलाज करो कि दोबारा सांस ना ले पाए कि भारत देश से पंगा भी लेना है, और नहीं तो नेक्सस गायब कर देंगे तुरंत ही, फिर पता ना चलेगा कि वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।